देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी याचिका लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसके बाद सीजीआई से हुई बहस और तर्कों ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया। मुद्दा था एसआईआर। हाथ जोड़कर ममता बनर्जी ने जिस तरह अपनी बात रखी और कहा कि ऐसा लगता है जैसे मानो न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा है, इस बात ने हर किसी को सन्न कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ इत्मीनान से इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में एसआईआर की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। एसआईआर को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच ये विवाद तब और ज्यादा गर्मा गया जब ममता बनर्जी एसआईआर पर अपनी बात रखने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता बनर्जी और सीजीआई के बीच एसआईआर को लेकर हुई बहस में कुछ मुद्दों ने कई सवाल खड़े कर दिए। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दलील दी कि बंगाल को चुनाव से पहले टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ 3 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया किए जाने की कोशिश हो रही है और इसके तहत सिर्फ नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जब उन्हें न्याय दरवाजे के पीछे रोता हुआ महसूस हुआ, तब उन्होंने एसआईआर के तहत हो रहे इस अन्याय को लेकर चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ममता के इस बयान पर सीजीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने भी अपने अधिकार से एक रिट पिटीशन फाइल की है। राज्य का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सबसे अच्छे वकील मौजूद है। मिस्टर दीवान, मिस्टर सिब्बल और सबसे अच्छे लोग मदद के लिए मौजूद है। जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं खुद वहां के हालात के बारे में कोर्ट को बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। ममता का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया गया, जबकि ऐसा काम सामान्य तौर पर वर्षों में पूरा होता है। दबाव और उत्पीड़न के कारण अब बीएलओ मानसिक तनाव में है। ममता ने कहा कि मतदाताओं से आधार के साथ साथ अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में निवास या जाति प्रमाण पत्र तक मान्य नहीं किए जा रहे। उन्होंने सवाल उठाए कि असम और अन्य उत्तरी राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। ममता ने आरोप लगाए कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया गया, जबकि ऐसा करने में काफी समय लगता है। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि 19 जनवरी को कपिल सिब्बल ने प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयों को विस्तार से समझाया था और कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी निर्दोष नागरिक सूची से बाहर न रह जाए। सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर समस्या का समाधान संभव है ताकि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया था और कहा कि उन्हें बेंच के प्रति पूरा सम्मान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि न्याय कई बार दरवाजे के पीछे रोता हुआ दिखाई देता है और उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। इस दौरान सीजीआई ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध वोटर का नाम सूची से बाहर ना हो। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील श्याम दीवान पेश हुए और उन्होंने तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को तार्किक विसंगति श्रेणी से जुड़े निर्देशों का जिक्र किया और बताया कि इस संबंध में एक संक्षिप्त नोट भी दाखिल किया गया है। वकील दीवान ने कहा है कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में केवल 11 दिन बचे हैं और सुनवाई पूरी करने के लिए 4 दिन का समय शेष है, जबकि अब तक 32 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि एलडी पोस्ट ड्राफ्ट रोल में 1 करोड़ 36 लाख नाम शामिल हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 20% है। 16 दिसंबर 2025 से अब तक 88 लाख सुनवाइयां हुई हैं, जिनकी औसतन दर करीब 1.8 लाख प्रतिदिन रही, जबकि अभी भी लगभग 63 लाख सुनवाइयां लंबित हैं और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए 15.5 लाख प्रतिदिन की दर जरूर होगी। इसके अलावा उन्होंने बिना वैधानिक आधार के 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाने पर भी सवाल उठाए। एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कृपया जनता के अधिकारों की रक्षा करें। पश्चिम बंगाल से जुड़े इस मामले में सुनवाई फिलहाल समाप्त हो गई है और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।